हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में बेसिकली पहले अपने हीटिंग इफेक्ट्स रहेंगे। हीटिंग इफेक्ट्स अपने डाई एसिड्स के, बेसिकली जो ओम्स गैप था, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ब्ला ब्ला ब्ला, वो उनकी हीटिंग। उसके बाद अपनी हाइड्रोक्सी एसिड्स की, अल्फा हाइड्रोक्सी, बीटा, गामा, डेल्टा हाइड्रोक्सी। उसके बाद हम अमीनो एसिड्स की भी देखेंगे, दैट इज सिमिलर टू हाइड्रोक्सी एसिड्स ओनली। उसके बाद हम चलेंगे आपके जो एक छोटा सा पोर्शन जो आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, वैसे ये हम अमीन्स में कर चुके हैं, एक बार देख लेंगे उसको, एक कॉम्प्रिहेंशन और डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस योर कर्टियस डिग्रेडेशन के एक क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, ताकि वैसे दिस आल्सो हैज बीन डिस्कस्ड इन योर अमीन्स, बट फिर भी हम एक बार जो है कर लेंगे ताकि आपकी याददाश्त थोड़ी ताजा हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे सीधा जो इनके डेरिवेटिव्स हैं वो, तो डेरिवेटिव जैसे मान लीजिए एसिड क्लोराइड है तो ना, अगर तो उससे हम अनाइड्राइड कैसे बनाएंगे, अमाइड कैसे बनाएंगे, या फिर एस्टर कैसे बनाएंगे, एसिड कैसे बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें तो जो चारों हैं आपके, क्लोराइड, अनाइड्राइड, अमाइड और एस्टर, तो उनकी क्या है 5-5 6 रिएक्शन हम फटाफट देख लेंगे, जैसे हम अभी तक करते आए हैं। भाई बीच में आपका क्लोराइड होगा, 4-5 तीर मारेंगे, रिएजेंट्स लिख देंगे और फटाफट डिवाइस कर लेंगे, ठीक है। और हम थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये रहेगा अपना एजेंडा पार्ट 2 का। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट्स। हीटिंग इफेक्ट्स में अगर हम देखें तो पहले ओम्स गैप की कर रहे हैं भाई, ये रहा आपका ओ, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, है ना, देख सकते हो भाई पहले बीच में एक भी CH2 यूनिट नहीं है, यहाँ पे एक CH2 यूनिट आ गई। मैंने इनको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया है कि जिस तरीके के प्रोडक्ट बनने वाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप इसको हीट करोगे तो आपका क्या होगा भाई, अब ना तो ये बीटा कीटो है ना ये अल्फा पोजीशन पे, कुछ नहीं है। तो पहले आप भाई क्या होता है, एक CO2 निकाल दीजिए, क्या बच गया HCOOH। ये जाएगा तो क्या होगा, इसमें H2O प्लस CO, H2O प्लस CO। तो फुल एंड फाइनली आपको क्या मिला, आपको CO2 मिला, CO मिला और आपको H2O मिला। इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि भाई आपका जो ऑक्सैलिक एसिड है दैट इज सोर्स ऑफ योर CO2 एंड CO, ठीक है। चलिए अच्छा, दूसरा देखिए, अगर आप बात करें मेलोनिक एसिड की, तो मेलोनिक एसिड क्या है भाई, ये अपना एसिड रहा, ये अल्फा पोजीशन बीटा। मेलोनिक एसिड को आप बीटा कीटो की तरह भी समझ सकते हो, और अगर बीटा कीटो है तो सिंपल सी बात है, यहां से CO2 जाएगी तो क्या बच गया, C डबल बॉन्ड H, है ना, ये आपका CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये बच गया है एसिटिक एसिड। अगर आप हीटिंग करने चले गए तो ऑक्सैलिक हो गया, मेलोनिक हो गया, सक्सिनिक की करने चले गए तो सक्सिनिक में क्या होगा भाई, तो देखिए पहले 0 CH2 यूनिट, एक CH2 यूनिट बीच में आई, अब 2 आ गई बीच में, तो यहां से पानी निकलेगा सिंपल, तो आपका C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि 5 मेंबर्ड बन रही है ना इसलिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे 5 मेंबर्ड नहीं बनती, अनस्टेबल है, इसलिए हमने वो कार्यक्रम नहीं किया। यहाँ पे 5 मेंबर्ड बन रही है तो आराम से बनेगी। यहाँ पे क्या होगा फिर 6 मेंबर्ड बनेगी, तो हमने कहा भाई यहाँ पे C, तो यहाँ पे बच्चों C डबल बॉन्ड O, और आपका कुछ इस तरीके से क्या है, ये 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो अगर आप देखो तो ये क्या है, आपके अनाइड्राइड बन रहे हैं बेसिकली, तो ये आपका है ना, आप बोल सकते हो सक्सिनिक अनाइड्राइड, या फिर क्या हो गया आपका ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, और फिर आपका एडिपिक, तो ये आपका हो जाएगा क्या, एडिपिक अनाइड्राइड। तो एसिड में से पानी निकल रहा है, अनाइड्राइड बन रहा है, ठीक है। तो ये 4 हो गए। फिर अपना क्या आता है भाई, ये एडिपिक नहीं है बच्चों, ये ग्लूटारिक है ना, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो 5 ही कार्बन, एडिपिक में 6 होते हैं, तो ये आपका ग्लूटारिक। तो ओम्स गैप पहले G आएगा, फिर आएगा एडिपिक। अब एडिपिक में अगर आप बनाने चले गए अनाइड्राइड तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 6 मेंबर आपकी ऑलरेडी बन चुकी है, 7 मेंबर रिंग आपकी अनस्टेबल होती है, तो हम वो नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, तो सिंपल सी बात है, एक CO2 निकाल दो पहले, ठीक है, एक CO2 निकाल दो, और अब क्या करो आप, एक H2O निकाल दो, ये रहा, तो क्या बचा 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर्ड रिंग डबल बॉन्ड हो, तो आपका ये तो कीटोन बन गया, साइक्लोपेंटेनॉन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है आपका, अगर आप देखो तो लास्ट है आपका पिमेलिक। तो पिमेलिक एसिड में अगर आप बात करोगे तो पहले क्या है भाई, CO2 निकाल दो, फिर यहां से H2O निकाल दो, आपकी 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और जिस पे एक डबल बॉन्ड होगा, तो साइक्लोहेक्सेनॉन बन गया है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आसान था, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है। तो ये अपने हो गए डाई एसिड्स जो थे ना, 2 कार्बोक्सिलिक आपके ग्रुप्स लगे हुए थे एक ही कंपाउंड में, उनकी हीटिंग किस तरह से है। अच्छा, अब हम देखते हैं आपके हाइड्रोक्सी एसिड्स की हीटिंग। मान लीजिए आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ है। अब क्या होगा, अगर आपका अल्फा पोजीशन पे है, इसको अपन क्या है बोलते हैं भाई, ये आपका लैक्टिक एसिड भी है। तो भाई कैसे होगी इसकी हीटिंग, जैसे आप इसकी हीटिंग करोगे तो 2 यूनिट्स की कंबाइन करती हैं। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं ताकि आप समझ पाओ।
तो 2 यूनिट्स, एक सी है, ए सी, इस सी पे आपका क्या है, अगर आप देखो कार्बन, उस पे एक आपका डबल बॉन्ड ओ ओ, इस पे आपका एक ओ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक दूसरा और ले आइए इधर से, सी सी, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ से वाटर निकालिए, यहाँ से वाटर निकालिए, क्या बन गया भाई, ये बन गया है सी सी, इधर पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी सी ओ सी, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो आपका कुछ 2 यूनिट जुड़ जाएंगी, इस तरह से कंडेंसेशन हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं लेक्टाइड। ये है बच्चों आपका लेक्टाइड। एक खास बात है इसकी, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं, तो आप ढूंढने जाओगे, आप कहोगे यार अगर मैं देखूं कि भाई ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, तो इन पे एक CH3 ग्रुप है। अब अगर ये दोनों CH3 ऊपर की तरफ हुए, समझने की कोशिश करना, अगर दोनों CH3 सेम साइड हुए, ठीक है, ऊपर नीचे से कंफ्यूज रहोगे, सेम साइड रहे, अगर सेम साइड रहे तो आपको इसमें प्लेनो सिमेट्री तो मिलने से रही। क्यों? क्योंकि भाई देखो सेंटर सिमेट्री मिल सकती है, क्योंकि अगर आप सेंटर लोगे तो ये O इधर है, ये O इधर है, सी डबल बॉन्ड O इधर है, ये इधर है, ये कार्बन इधर है, इधर है। तो अगर ये CH3 ग्रुप ऊपर रहा, दूसरा नीचे रहा, तो आपको 180, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको क्या है CH3 मिल जाएगा, अगर वो दोनों क्या है एक दूसरे के एंटी रहे तो उस केस में तो क्या है आपको COS मिल जा रही है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर दोनों CH3 ग्रुप सेम साइड में रहे तब आपका क्या है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, आपको किसी भी तरह की वहां पे सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो टोटल आइसोमर अगर मैं बात करूं इस लेक्टाइड के, तो दैट वुड बी 2 + 1। 2 कब? जब सिस है, 1 कब? जब ट्रांस है। चलिए अगला देखिए, मान लीजिए बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है। भाई बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करोगे तो क्या होगा, आपका ये H और ये OH निकल जाएगा और आपका ये तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन आएगा, ये लो, ठीक है। ऐसा मत सोचना सर वो बीटा गामा था, बीटा गामा अनसैचुरेशन और एसिड उसको हिट किया था तब आपकी CO2 रिलीज हुई थी। ये अल्फा बीटा ना, ये अल्फा बीटा है, बीटा गामा नहीं है। तो OH और H में से वाटर निकल जाएगा आपका, इस तरह से अनसैचुरेशन यहाँ पे कंपाउंड में आएगा। अगर हम बात करें गामा हाइड्रोक्सी की, गामा हाइड्रोक्सी में क्या होगा भाई, अब देखिए ये अल्फा बीटा गामा, तो गामा पोजीशन पे है OH। अब देखिए यहां पे मैं क्या नहीं कर सकता था, यहां पे अगर आप कोशिश करते कि भाई ये OH और ये C डबल बॉन्ड OH जो है ये दोनों मिलकर पानी निकाल के एक रिंग बना ले, तो दिक्कत आती। क्यों? देखिए वो रिंग कितने मेंबर्ड बनती, ये कार्बन उस रिंग में होता, ये कार्बन उस रिंग में होता, ठीक है, यहां से O आता, 3 मेंबर हो चुके हैं, और ये कार्बन आता, भाई इसी कार्बन पे तो अटैक होता ना यार, C डबल बॉन्ड O और OH, ये ग्रुप यहां अटैक करता, तो 1 2 3 4 मेंबर्ड स्टेबल नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया है, अब 5 मेंबर्ड बनेगी, तो बिल्कुल हम क्या है एक साइक्लिक रिंग बना देंगे। तो हमने कहा ये इसका अटैक आप, अगर आप इसको हिट करने चले गए गामा को, इसका अटैक यहां करवाओ, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग, 1 2 है ना, एक जगह C डबल बॉन्ड O ले लेते हैं, ये रहा, टिक टिक, और जिसने अटैक किया वो O है, ये रहा, और जिस कार्बन के साथ O है उसके साथ CH3 भी है, मतलब यहाँ पे CH3 भी है। तो वो जिस तरह का अगर आप देखो तो ये कायरल सेंटर भी बन रहा है, चलो है ना। तो आपको इस तरह से एक साइक्लिक एस्टर मिलेगा, और साइक्लिक एस्टर है, ये है साइक्लिक एस्टर, और साइक्लिक एस्टर को अपन बच्चों लेक्टोन्स भी बोलते हैं, लेक्टोन्स, ठीक है। तो अगर आपको गामा है या डेल्टा है, जब भाई गामा में अगर 5 मेंबर्ड बनी है तो डेल्टा में बनेगी 6 मेंबर्ड, वेरी इजी, इसका अटैक करवाओ, यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग बनाओ। हमने कहा एक तो C डबल बॉन्ड O भी आएगा और ये O का अटैक होगा, जिस कार्बन से O जुड़ा हुआ है उसके साइड में CH3 है, जिस कार्बन से O जुड़ा हुआ है उस पे CH3 है, ये अपना अगेन साइक्लिक एस्टर लेक्टोन। चलिए अगर आप बात, अब ये हो गई अपनी भाई हाइड्रोक्सी एसिड की। अब हम देखते हैं कि अमीनो एसिड्स की हीटिंग कैसे करेंगे। सिमिलर है जैसी आपकी हाइड्रोक्सी है, बिल्कुल डिट्टो ऐसी ही है। तो मान लीजिए अगर अल्फा पोजीशन पे अमीनो है तो क्या होगा, 2 यूनिट लीजिए, इस तरह से उनको जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्पेस की थोड़ी दिक्कत है, बाकी कर लेते हैं, यहां पे करते हैं, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। तो अगर आप भाई जिस तरह से हमने ये लेक्टाइड बनाया था, कुछ उसी तरह का सीन आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो हमने कहा भाई क्या होगा, आपकी एक यूनिट है CC, इस C पे NH2 और दूसरी पे C डबल बॉन्ड OH। तो ये दूसरी यूनिट ली हमने, इधर ले जाइए इस बार NH2, इधर लाइए C डबल बॉन्ड OH, यहां से वाटर निकालिए, यहां से वाटर निकालिए, तो क्या बनेगा CC, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ON, अमाइड टाइप का बन गया है,
यहाँ पे N C डबल बॉन्ड O ये रहा, ठीक है। तो हमारा इस तरह से अमाइड टाइप का बनेगा, 2 यूनिट आएंगी, कंडेंसेशन होगा और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। अच्छा अगर बीटा रहा तो भाई पिछले में तो हमने वाटर निकाला था, यहाँ अमोनिया निकाल दीजिए तो यहाँ पे आपका अनसैचुरेशन आ जाएगा। अगर गामा रहा तो वही 5 मेंबर्ड आपकी क्या है रिंग बन जाएगी जैसी यहाँ पे बनी, बस फर्क क्या होगा, इस O की जगह आपका नाइट्रोजन होगा। और अगर आपकी साइक्लिक, ये तो क्या था एस्टर था, यहाँ पे साइक्लिक अमाइड बनेगा, उनको हम बोलते हैं लेक्टम, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो हमने कहा अगर गामा रहा या डेल्टा रहा तो इन केस ऑफ गामा यू विल गेट ए 5 मेंबर्ड रिंग, इन केस ऑफ डेल्टा यू विल गेट ए 6 मेंबर्ड रिंग एंड साइक्लिक अमाइड्स आर आल्सो कॉल्ड नोन एज लेक्टम। तो हमने कहा गामा की अगर आप बात करोगे तो 5 मेंबर्ड रिंग C डबल बॉन्ड O N, और जिस कार्बन के साथ N जुड़ा हुआ है उसके साथ मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मिथाइल, और ये एक साइक्लिक अमाइड है, इसको हम लेक्टम भी बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा केस में 6 मेंबर्ड बनेगी, इसलिए हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि हम सिमिलर केस कर चुके हैं आपका जब हमने इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये अपना हीटिंग वाले में इतना ही। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक बस्ती है भाई, अगर आप पायरोलिसिस ऑफ एस्टर करते हो, उसको अपन लास्ट में देखेंगे ना, एक क्वेश्चन में करेंगे उस पे। पहले हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। मतलब बात कर रहे हैं CO2 गैस कौन लिबरेट करेगा। अब CO2 कौन कौन लिबरेट करेगा भाई, अगर हम देखें पहला वाला तो क्या आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन से कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है और उसकी बीटा पोजीशन पे कीटो है अल्फा बीटा, तो बीटा कीटो तो CO2 रिलीज करते ही हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा आपका यू विल गेट साइक्लोहेक्सेनोन एंड CO2, दिस CO2 विल टर्न योर लाइम वाटर मिल्की। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या बी ऐसा करेगा, बी में भी बिल्कुल अगर आप देखो तो हमने बात की भाई, जैसे मान लो आपके अल्फा पे साइनो हो नाइट्रो हो, तो उसी तरह से क्या है यहाँ पे या तो आप इसको बीटा कीटो तरह समझ से कर लीजिए, ठीक है। तो ये भी CO2 रिलीज करेगा, या तो बीटा कीटो समझ के कर लीजिए, है ना, क्योंकि भाई अगर देखें तो C डबल बॉन्ड OH है ना, ये आपकी अल्फा पोजीशन, ये आपकी बीटा पोजीशन, तो उस तरीके से कर लीजिए। या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका क्या है अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो वो भी CO2 रिलीज करेगा, तो इस केस में भी CO2 आपकी रिलीज होगी। दूसरा प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा आपका प्रोपेनोइक एसिड। चलिए इसमें अगर हम देखें तो इसमें आपकी CO2 रिलीज नहीं होगी, इसमें आपका हम बहुत बार बात कर चुके हैं अनाइट्राइड बनेगा, तो ये नहीं होगा आपका, ऑप्शन बी होगा। सी की अगर आप बात करोगे क्या दे रखा है भाई, 5 कार्बन बीच में है, 2 टोटल 7 कार्बन है, मतलब ये बात कर रहे हैं भाई एडीपी के जस्ट बाद वाले, और एडीपी के बाद एक ही आता है पिमेलिक, और पिमेलिक एसिड में अगर आपको याद हो तो एडीपिक और पिमेलिक दोनों में ही पहले CO2 निकाली थी, फिर हमने क्या है H2O निकाली थी। तो हमने अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था CO2 H2O निकाली, फिर हमारा क्या है वहां पे एडीपी के केस में बना था अपना साइक्लोपेंटेनॉन और इस केस में बना था साइक्लोहेक्सेनॉन, लेकिन हमने यहाँ पे समझिए हमने कहा था C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये 2 ग्रुप अपने ये हो गए, यहाँ से CO2 निकाली थी, यहाँ से H2 निकाली थी, 1 2 3 4 5 6 और अपना साइक्लोहेक्सेनॉन यहाँ से आ गया था। तो CO2 है तो लाइम वाटर मिल्की टर्न होगा। तो करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से होंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके पास एक साइक्लोपेंटेनॉन है और उसके अल्फा पोजीशन अगर इसको भाई अगर इसकी इस पोजीशन पे जस्ट साइडल कार्बन पे एक C डबल बॉन्ड OH है और आपके पास क्या है उसी से एक C उस पे OH और आपका CH3। पहले अगर आप देखो क्या है KBRO से रिएक्शन करवा रहे हैं, हीट किया है और H प्लस दे रहे हैं, X बना, X को फिर हीट किया इन्होंने तो Y बना, हमें X और Y बताने हैं। तो KBRO करवाओगे तो क्या होगा भाई, KBRO है क्या, KBRO को जिस टाइप का है ना भाई, K को रिप्लेस कर लो Na से, Br को रिप्लेस कर लो I से, O तो O है ही, तो ये क्या है NaOI, और NaOI अगर आपको याद ना आ रहा हो तो I2 और OH माइनस, तो ये क्या है मतलब Br2 और OH माइनस, ब्रोमोफॉर्म करवा रहे हैं। और ब्रोमोफॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए, या तो आपके पास हो इस तरह का ग्रुप या फिर यहाँ पे हाइड्रोक्सी हुआ तो भी चलेगा। क्या ऐसा है, जी बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या कर देगा इसको, ये डबल बॉन्ड O आएगा, CH Br3 देगा, ब्रोम है ना ब्रोमोफॉर्म देगा, और यहाँ पे O माइनस आएगा, H प्लस दिया है तो C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो ये आप यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म करवा रहे हैं। अब अगर आप हीट करोगे तो भाई अल्फा बीटा, बीटा पे कीटो ये भी जाएगा ये भी जाएगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा सिंपली साइक्लोपेंटेनॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑन हीटिंग। भाई ये क्या है आपका, हमने बात किया था लैक्टिक एसिड है, हीट करोगे लैक्टाइड बनेगा, लैक्टाइड बिल्कुल शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दोनों CH3 ऊपर हो सकते हैं या फिर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो ये तो शो करेगा, हमने डिस्कस किया था।
ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे 2 C डबल बॉन्ड OH है। जैसे आप हीट करोगे एक CO2 जाएगा, ये मान लो चला गया। अब ये Cl और C डबल OH सेम साइड हो सकते हैं या फिर अपोजिट साइड हो सकते हैं, तो ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। यहाँ पे आप बात करोगे तो ये क्या है भाई, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी है, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी में क्या होता है, H2O निकलता है, डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आया तो देखिए डबल बॉन्ड के अबाउट अगर हम देखें, इस कार्बन पे एक CH3 है, एक H है, इस कार्बन पे एक C डबल बॉन्ड H है, एक H है, तो बिल्कुल ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फिनाइल एसिटिलीन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन है, सोल्व करते हैं। तो पहले क्या है, फिनाइल एसिटिलीन की रिएक्शन हमने करवाई है भाई ग्रिग्नार्ड से, और बोल रहा है भाई क्या निकला, CH4 निकल गया। तो हमें पता है भाई फिनाइल एसिटिलीन की रिएक्शन आप करवाओगे तो आपका जो sp के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो आपका एसिडिक है, तो ये ग्रिग्नार्ड उसी से रिएक्ट कर गया और CH4 निकल गया, ठीक है। फिर आपका क्या बना होगा, वहां पे एनाइन बन गया होगा, और CO2 से रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो CO2 पे अटैक कर देगा, क्योंकि CO2 तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो वहां पे, और फिर H+ दे रहे हैं तो वहां पे कार्बोक्सिलिक आ गया होगा। अब ध्यान देते हैं, फिनाइल एसिटिलीन, फिनाइल एसिटिलीन, इसकी रिएक्शन अगर आप CH3MgBr, वैसे भले आदमी है, इन्होंने बता दिया भाई CH4 निकला है, मतलब ये CH3- इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर चला गया, तो आपके पास बना C ट्रिपल बॉन्ड C-। CO2 से रिएक्ट करवाओगे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये अटैक करेगा यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे यहाँ, तो आपके पास जो बनेगा C के साथ था ट्रिपल बॉन्ड C, उसने अटैक किया तो C डबल बॉन्ड O माइनस है, H+ दोगे कार्बोक्सिलिक बनेगा OH। चलो ये Y आ गया, दिस इज योर Y, X क्या था, दिस इज योर X। नेक्स्ट, फिर क्या करवा रहे हैं भाई, कैटालिटिक हाइड्रेशन, अल्कीन दिया है, कैटालिटिक हाइड्रेशन करवाओगे तो क्या होगा भाई, आपको अगर याद हो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकोव कहां जाएगा, प्लस आए, प्लस यहां जाएगा या यहां, भाई यहां तो ये विड्रॉइंग है, इधर तो फिर भी कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, तो प्लस आएगा यहां, तो OH अटैक करेगा यहां, और OH अटैक करेगा अगर यहां, तो क्या बनेगा देख लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, हमने कहा C डबल बॉन्ड OH था, यहां पे OH आया, इनोल टोटोमराइज करवा दीजिए तो डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज योर फाइनली, ये क्या है आपका Z को हीट करोगे, अल्फा बीटा, बीटा कीटो बन गया, तो क्या होगा, CO2 निकल जाएगी, तो आपका बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3। वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, Z क्या है, ये रहा, हमने बना लिया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement is not correct? Statement number 1, Y decolorizes bromine water। अच्छा भाई अनसैचुरेशन होना चाहिए, Y में है क्या है, ये है ना, एक नहीं दो डबल बॉन्ड है, मतलब बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्रोमीन वाटर डिकलराइज करेगा, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी, Z ऑन हीटिंग लिबरेट CO2, बिल्कुल CO2 लिबरेट की है, सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, W ऑन रिएक्शन विद NaOI गिव्स येलो PPT, W क्या है, ये रहा, तो भाई इसके पास वो ग्रुप है जो हमें किसके लिए चाहिए, हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए चाहिए, तो यहां से CHI3 निकलेगा, यहां पे क्या बन जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो एक ही बचता है गलत, फिर डी को गलत होना पड़ेगा। डी क्या है, X लिबरेट्स H2 विद Na मेटल। अच्छा X क्या है, ये भाई X लिबरेट नहीं करेगा, ये कर सकता था, एसिडिक था, अभी तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये लिबरेट नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसलिए ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ X, Y एंड Z गिव्स बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद KMnO4। अच्छा तो भाई KMnO4 और उसके साथ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम X Y Z का, तो बेंजोइक कौन देगा, X है ये, Y है ये, Z है ये। अच्छा हमने एक बात पढ़ी थी क्या, पहली बात तो अगर आप देखो X है ये, तो ये जाएगा COOH मिलेगा, इसमें ये जाएगा COOH मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको मिल ही जाएगा। आपको तो पता ही है यार, बेंजीन के साथ चाहे अल्काइल चेन ही क्यों ना हो, उसमें भी मिल जाता है बेंजोइक, तो समझ रहे हो। तो केवल टर्शरी अगर आपका होता वहां पे अल्कोहल तो अपने को नहीं मिल पाता है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे कटेगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो तीनों के तीनों ही आपको बेंजोइक एसिड देंगे, तो ऑल ऑफ दीज विल गिव यू बेंजोइक एसिड्स। तो यहाँ पे अपना जो हीटिंग वाला पार्ट खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो HVZ इसका नाम है, शॉर्ट में क्या होता है भाई, इसमें आपके पास एक एलिफेटिक एसिड है, ठीक है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपने उसकी रिएक्शन करवाई Cl2 क्लोरीन से, या फिर आपने मान लीजिए ब्रोमीन से करवाई इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो क्या होगा,
भाई आपकी जो एसिड है उसकी जो अल्फा पोजीशन है वहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएंगे और आपका क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी आपने यूज किया है वो X वहां पे लग जाएगा। तो बेसिकली CH2 यहाँ पे Cl लग जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये है। अब अगर आप यही चीज मान लीजिए आपके पास एक्सेस में है तो क्या है, आपके जब तक अल्फा हाइड्रोजन खत्म नहीं होंगे तब तक लगते जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा CCl3 C डबल बॉन्ड OH। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। हेल्बर और जेलिंस्की रिएक्शन में आपका इतना ही समझना है। चलिए अगला देखिए, कर्टियस डिग्रेडेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, मान लीजिए मेरे पास एसिड क्लोराइड है, मैं एसिड क्लोराइड से बनाना चाह रहा हूं क्या, मुझे अमीन बनाना है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर पीएच है तो मेरा एनिलीन बनेगा। तो कैसे होता है समझने की कोशिश करना। आपने यूज किया अजाइड, ठीक है, तो आपका जो अजाइड है, अजाइड में जो N3 माइनस है वो अटैक करेगा यहाँ पे। Cl बीइंग ए बेटर लिविंग ग्रुप विल लीव, तो आपके पास क्या होगा, PH C डबल बॉन्ड O और N3 माइनस को आप लिख लीजिए N, ये रहा आपका, ठीक है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, एक माइनस जो यहाँ पे था उसने यहाँ पे अटैक करके बॉन्ड बनाया। अब क्या होगा, इसको आप रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो कि PH C डबल बॉन्ड O, इसको इधर शिफ्ट कराइए, इनको इधर शिफ्ट कराइए, N2 प्लस यहां पे माइनस। अब N2 एक अच्छी क्या है, अपना लिविंग ग्रुप है, गैस है, तो ये निकलना चाहेगी और ये माइनस अपना यहां अटैक करेगा, ये निकलेगी तो क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसके लिए ये फिनाइल अपना माइग्रेट करेगा और इसी को अपन बोलते हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, आपका पीएच चला गया, N2 उड़ गया, पीएच ने यहां से रीअरेंजमेंट किया तो पीएच है उसके साथ N है, N ने इधर डबल बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, उसने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, आपके पास आइसोसाइनेट आ चुका है। तो ये है आइसोसाइनेट, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, है ना, तो हमने भाई पहले ये हुआ हीट किया तो ये रीअरेंजमेंट हो गया, ये आ गया Q, और अब अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, हाइड्रोलिसिस करोगे तो pH जो है उसके साथ मिल जाएगा NH2 और आपका यहाँ पे H2CO3 जो आपको बेसिकली H2O प्लस CO2 देगी। काम की बात अपने पास ही आ चुका है, ठीक है। तो ये थी आपकी कर्टियस डिग्रेडेशन, है ना, कर्टियस रीअरेंजमेंट या वुल्फ रीअरेंजमेंट इसको बोल लीजिए। तो ये अपनी इस तरह से आप एसिड क्लोराइड से क्या है, हमने एनिलीन बनाया, ठीक है। बाकी डिटेल आपको देखनी है और इस तरह की रिएक्शंस, तो हम अमीन्स का जब हमने क्या किया है, रिवीजन किया है, तो स्टार्टिंग में हमने ये सब काफी अच्छे से डिस्कस किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी खूब की है, वहां पे हमने हॉफमैन ब्रोमाइड भी डिस्कस किया है, लेकिन अगेन एक बार दोबारा हम हॉफमैन ब्रोमाइड को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास भाई क्या है, अमाइड है, केवल 1 डिग्री अमाइड ही ये रिएक्शन देंगे। तो भाई अमाइड है अपने पास और अपन ने यूज किया एक बेस और Br2। ये बेस क्या करेगा भाई, जो आपके अमाइड का जो H+ है इस H+ को खाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो जो Br2 है ये इस पर अटैक करेगा, Br यहां से निकल जाएगा, क्या बन गया आपके पास आ गया RC डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पे Br, बेस चुप नहीं बैठेगा, दोबारा इस माइनस को H+ को लेके जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। क्यों कर रहा है बेस ऐसा, क्योंकि भाई ये आपका हाइड्रोजन एसिडिक है, सिंपल सी बात है। अब सेम वही केस होगा जो हमने यहाँ पे किया, ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप पे निकलेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये अल्काइल ग्रुप का रीअरेंजमेंट होगा, तो आपको मिलेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आइसोसाइनेट, और ये इसका इंटरमीडिएट है, तो आइसोसाइनेट बन गया। अब क्या है भाई, आपके पास बेसिक मीडियम तो है ही, तो यहाँ पे बेसिक हाइड्रोलिसिस इसका हो जाएगा, और अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा आपको, आपके पास R था, R के साथ NH2 मिल जाएगा, प्लस H2CO3 ना मिले क्या मिलेगा, CO3 2-, क्योंकि यार बेसिक है मीडियम, तो CO3 2- आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप अमाइड से अमीन बना सकते हो। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच वॉन्ट गिव, है ना, यहाँ पे भाई एक बार जैसे शायद यही पूछा था कि अगर यार ये 1 मोल है तो कितने मोल OH- रिक्वायर्ड होंगे, है ना, या कितने मोल Br2 रिएक्ट करेंगे, तो आपको इसकी बैलेंसिंग पता होनी चाहिए। देखिए Br2 ने कितनी बार यूज किया, एक बार तो यूज किया है, स्टार्टिंग में भी इसने अटैक मारा, Br- निकल गया, उसके बाद दोबारा Br2 कहीं सीन में आया ही नहीं। लेकिन अगर आप OH- की बात करोगे, स्टार्टिंग में H+ सब्सट्रेट किया, फिर दोबारा यहाँ पे H+ लिया,
और फिर जब आप इधर हाइड्रोलिसिस करोगे तो इधर भी OH माइनस के 2 मोल आपके जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप बात करोगे तो ये 4 रिक्वायर्ड होंगे, ये 1 रिक्वायर्ड होगा, कुछ इस तरीके से क्या है आप इसकी बैलेंसिंग करके आपको पता होना चाहिए कि कौन कितना यूज हो रहा है। चलिए अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1, विच वॉन्ट गिव होफमैन रीअरेंजमेंट, हमने बात किया है प्राइमरी अगर आपका अमाइड है, ठीक है, ये NH2 यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा एक बार लगेगा Br आएगा, फिर अगली बार जब माइनस आएगा तो वो इधर जाएगा, Br निकलेगा। अगर 2 H नहीं है तो फिर ये सीन आपका नहीं बन पाएगा, आपकी रिएक्शन ये इस तरीके से प्रोसीड नहीं करेगी। अब जहां पे देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका प्राइमरी अमाइड नहीं है तो ये नहीं देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमने को क्या बताना है, आपके पास अमाइड्स हैं, हमें बताना है यार इन अमाइड्स की होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के लिए जो रिएक्टिविटी होगी, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसमें आपकी रिएक्टिविटी जो है बच्चों वो डिपेंड करती है आपकी किस पे, जो ये रीअरेंज हो रहा है इसमें RDS क्या है आपका, ये रीअरेंजमेंट। तो ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है वुल्फ रीअरेंजमेंट टाइप, भाई इसमें जो आपका R है इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है उस पर डिपेंड करेगी आपकी इसकी रिएक्टिविटी, ठीक है। तो ये इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जितना ज्यादा होगा, जितना अच्छा होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जितने अच्छे से दे पाएगा उतना ही बेटर क्या होगा, ये इसकी रिएक्टिविटी होगी। तो देखो यार कौन किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, समझने की कोशिश करना। देखो यार CONH2 तो है अपने पास, R क्या है अपने पास, यहाँ पे R आपका फिनाइल है, यहाँ पे R क्या है आपका टोल्यूइन है, यहाँ पे R क्या है नाइट्रोबेंजीन है, यहाँ पे क्या है क्लोरोबेंजीन है। तो अब अगर आपके R पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी है तो वो माइग्रेट आसानी से कर सकता है। तो सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे है आपकी, भाई टोल्यूइन पे है, क्योंकि प्लस आई है, ये माइनस एम है, अगेन ये माइनस आई है, तो सबसे बेकार तो माइनस एम वाला, उससे फिर थोड़ा कम बेकार क्लोरो वाला, सबसे अच्छा टोल्यूइन, और नॉर्मल है अपना नॉर्मल फिनाइल। तो हमने कहा भाई B should be greater than A should be greater than D should be greater than C. So this would be reactivity for Hofmann bromide degradation. तो ऐसे क्वेश्चंस के आपके आ सकते हैं, मतलब हम काफी आसान सवाल ही कर रहे हैं ना, क्योंकि बहुत खतरनाक तो नहीं आते हैं ना, ऑर्गेनिक में आसान सवाल ही आते हैं। तो इस तरीके से क्या है, बस कहीं कहीं हो सकता है वो आपका स्टीरियो का तड़का वहां पे लगा दे। जैसे यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है, हमने देखा भाई ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है। तो अगर आपका जो R था वो मान लीजिए भाई कायरल था, तो वो उसकी जो कायरलिटी है, उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो रिटेंशन होगा, वहां पे किसी तरह का आप क्या इन्वर्जन वगैरह मत करा देना। अगर वो R था तो वो R का R ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे जेई ने एक बार पूछ लिया था, उन्होंने 2 अमाइड्स दिए, मान लीजिए R1 है दूसरा R2 है, और N को इधर N रखा दूसरे में N स्टार बना दिया। तो बेसिकली वो ये पूछना चाह रहे थे कि यार जो आपका रीअरेंजमेंट हो रहा है क्या वो इसका R, एक अमाइड का R दूसरे अमाइड के साथ जाके लग सकता है, जी नहीं, क्योंकि हमने देखा इंट्रामोलिकुलर है ना, तो इधर से डिटैच होकर दूसरे पे नहीं जाने वाला है, इसके साथ ही लगेगा। तो जो स्टेरिक वाला है, मतलब जिस एन पे आपने स्टार कर रखा होगा, जिस एन पर आप मान लीजिए देख ही लेते हैं, मान लीजिए आपके पास R1 CONH2 और दूसरा मैं बोल देता हूँ R2 CON स्टार H2, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये R2 N स्टार के साथ ही रहेगा, R1 N के साथ ही रहेगा, है ना। आप मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मत बनाना, कहीं आप R1 को N स्टार के साथ भी लेके आओ, R2 को N के साथ भी लेके आओ, वो यहाँ पे नहीं होगा। आपका रीअरेंजमेंट प्योरली इंट्रामोलिकुलर यहाँ पे है, और हमने बात की इन्वर्जन वगैरह कुछ नहीं होगा, जैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी सिंपली वही आपका इधर से रीअरेंज होकर जा रहा है, तो वो आपकी रिटेन्ड रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे एसिड डेरिवेटिव्स जो हैं उनकी रिएक्शंस बेसिकली। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मतलब अब आपके पास मान लीजिए हमने 4 चीजों की बातें की, एक आपका हैलाइड हो गया, फिर आपका एस्टर हो गया, अनाइड्राइड हो गया, अमाइड हो गया। तो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यार इनकी अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो हमने देखा कि यार आपकी रिएक्टिविटी जो हैलाइड की है दैट इज ग्रेटर देन R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश। अनाइड्राइड, और अनाइड्राइड की ज्यादा है आपकी किससे, एसिड से, एसिड की ज्यादा है किससे, एस्टर से, और एस्टर की ज्यादा है फाइनली किससे अगर आप बात करो तो इसकी ज्यादा है आपके अमाइड से। यानी कि जो लीस्ट रिएक्टिव है वो है हमारा अमाइड। हमने बात की ऐसा क्यों है भाई, मान लीजिए क्या हो रहा है आपका भाई, एक R C डबल बॉन्ड O एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव है, और एक न्यूक्लियोफाइल आया, अब हम एक रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं। तो क्या होगा बेसिकली अगर हम देखें तो भाई ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा यहाँ पे, है ना, और क्या बनना चाहिए R C, ये यहाँ अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ शिफ्ट होगा,
और इस पे माइनस NuL, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, ये माइनस वापस आएगा, इसको भगाएगा। अगर आप देखो यहां पे तो ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, ये आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। O माइनस वापस आएगा, L जो लिविंग ग्रुप है उसको बाहर निकालेगा और आपका RC डबल बॉन्ड O NU यहां पे लग गया होगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं SN2TH कि भाई बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल है उसने सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। बाई मोलिकुलर रिएक्शन है और विद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है बीच में, उसकी वजह से इसका नाम क्या है भाई आपका SN2TH कि भाई टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो रहा है। इसको कई बच्चे मतलब कई जगह आप एडिशन एलिमिनेशन भी पढ़ोगे, क्योंकि पहले अगर आप देखो तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ और फिर L जो है एलिमिनेट हो गया ना, तो एडिशन एलिमिनेशन बोल लीजिए, SN2TH बोल लीजिए, है ना, एक ही बात है। अच्छा, अब हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा, हमने कहा यार दिस ऑर्डर इज बेस्ड ऑन योर प्लस चार्ज दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय दिस पर्टिकुलर ग्रुप्स एट दिस पर्टिकुलर सेंटर। तो आपका जो C डबल बॉन्ड है इस कार्बन पे कितना प्लस चार्ज क्रिएट हो रहा है इन ग्रुप्स की वजह से, उस पर डिपेंड करेगा आपका भाई कि ये कितना जल्दी रिएक्ट करेगा। जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अगर उसको यहाँ पे ज्यादा अच्छा प्लस चार्ज मिला तो वो जल्दी अटैक करेगा, और लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी बात है हमारे लिए। तो हमने कहा अगर हम देखें एसिड क्लोराइड में, तो हमने कहा यार ये -I शो कर रहा है तो यहाँ पे डेल्टा प्लस क्रिएट करेगा। ये ग्रुप जो है भाई ये अपना लोन पेयर जो इधर कॉन्जुगेशन में देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, लेकिन इसका लोन पेयर थोड़ा बहुत उधर भी बिजी है, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पे तो OH है तो इधर ही आएगा इसका, ठीक है। OR की आप बात करोगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका अनाइड्राइड था, यहाँ पे आपका क्या है एस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से लोन पेयर आपका बिजी हो जा रहा था, उस तरफ जा रहा था, उस तरीके से केवल यहाँ पे लेकिन केवल लोन पेयर जो है कॉन्जुगेशन इसी के साथ करेगा, दूसरी तरफ कोई कॉन्जुगेशन का चारा नहीं है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अनाइड्राइड, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई अमाइड जो है, अब जो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर और आसानी से दे सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई योर नाइट्रोजन कैन डोनेट लोन पेयर मोर इजीली एंड इट विल क्रिएट अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर मोर एफिशिएंटली देन योर एस्टर और अनाइड्राइड। अच्छा, तो इसलिए सबसे स्लो रिएक्ट करेगा ये। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे पास एसिड क्लोराइड है, मेरे पास एसिड क्लोराइड है, यहां पे अपने बात ही बोलते हैं कि यार अगर आपको रिएक्शन करवानी है देन योर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल दैट शुड बी ग्रेटर देन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ योर दिस पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप। मतलब अगर मैं बात करूं मेरी भाई Nu- जो है वो ज्यादा बेसिक होना चाहिए मेरा L- से। अगर उसकी बेसिसिटी कम रही Nu- की तो वो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास RCOCl है, ठीक है, और मैं चाहता हूं यहां से मैं अमाइड बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कर रहा हूं भाई RCOCl और इसमें मैंने NH3 से रिएक्शन करवाई और मैं यहां अटैक करवाऊंगा, Cl निकलूंगा। क्या ये फिजिबल है? अच्छा, मैंने कहा यार एक तो मेरे पास है आने वाला जो इनकमिंग बेस है वो NH3 है, जाने वाला है Cl-। अच्छा, तो इनमें से कौन ज्यादा अच्छा आपका क्या है बेस है वो समझते हैं कि यार HCl आया है काफी स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी Cl- आया है आपके काफी स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से, और HCl अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वीक होगा। मतलब Cl- एक वीक बेस है एज कंपेयर टू आपका NH3, ठीक है। तो NH3 ऑब्वियसली यहां पे अटैक कर सकता है, Cl- को निकाल सकता है, तो आप एसिड क्लोराइड से ये बना सकते हो, बशर्ते आप एसिड क्लोराइड से क्या है ये चारों चीजें बना सकते हो। आप यहां पे हाइड्रोलिसिस कीजिए, सिंपल OH अटैच हो जाएगा। आप यहां पे कुछ इस तरह का अटैक करवा दीजिए, ठीक है, RCOO-, तो ये O- जाके अटैक करेगा, आपको इस तरह का मिल जाएगा, ठीक है। आप किसी अल्कोहल से रिएक्शन करवा दीजिए, अल्कोहल इस Cl- को रिप्लेस कर देगा, एस्टर बना लेगा। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है उससे आप कम रिएक्टिव वाले तो सिंपली क्या है अटैक करवा के उस न्यूक्लियोफाइल का बना सकते हो। अच्छा, तो ये बात हमें समझ में आ गई है ना। तो ये बात हुई अपने SN2TH की, जहां पे अपन ने बात की भाई बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, SN2TH क्यों बोलते हैं, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। कंडीशन क्या है आपकी, बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी मोर देन योर बेसिसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर L-, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें हमने की। अब हम देखते हैं वन बाई वन। अब ऐसे तो यार देखो इनकी बहुत सारी रिएक्शन, अगर आप हर एक डिस्कस करने लग जाओगे तो काफी लंबा खिंच जाएगा, और सारी यार मतलब बहुत बेसिक है। अगर मान लो बात करूं अनाइड्राइड की या एसिड क्लोराइड की, ठीक है, या अमाइड की, इन सब की क्या है एस्टर की काफी मतलब आसान रिएक्शंस है ना। तो अलग अलग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, Cl- को बाहर निकालेंगे, तो वो करवाने का मतलब कोई नहीं है, हम समझ गए हैं। अगर बेसिसिटी ज्यादा है तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, बेसिसिटी ज्यादा है तो वो अटैक करके निकाल देगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक।
अब मान लीजिए एसिड क्लोराइड आपके पास, ठीक है, हम 4-5 रिएक्शन देखते हैं इसकी। तो पहले क्लोराइड की देखते हैं, फिर हम अनहाइड्राइड की देखेंगे। तो हमने किसका अटैक करा रहे हैं, पहले RCO- मतलब C डबल बॉन्ड O माइनस आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, O यहाँ पे लग गया, C डबल बॉन्ड R, देखो हमने अनहाइड्राइड बना लिया। अगर आप इसकी रिएक्शन H2PD-BaSO4 इससे करा दोगे रोजनमंड रिडक्शन, तो क्या है भाई, ये आपका ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, वेरी गुड। अगर आप इसकी रिएक्शन करा दोगे LiAlH4 जो कि काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इसको सीधा उठा के पटक देगा एल्कोहल पे, ठीक है, सीधा एल्कोहल तक लेके जाएगा। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो R2CD और ईथर से, तो क्या होगा भाई, आपका R2- कर लेते हैं, तो ये आपका डाई अल्काइल कैडमियम जो है विद ईथर, तो यहां से R2 जो है आपका R- बेसिकली R- अटैक मारेगा यहाँ पे, Cl- बाहर, तो R C डबल बॉन्ड O R- ये अटैक मारेगा यहाँ, तो बेसिकली इसके आप 2 ले लीजिए, प्लस क्या कर दीजिए CdCl2, ठीक है, कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा। अच्छा, हमने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड क्यों यूज नहीं किया, ग्रिग्नार्ड की जो आप कह सकते हो जो अटैकिंग पावर है, बेसिकली जितना वो रिएक्टिव है वो काफी ज्यादा है, मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी काफी ज्यादा है, तो वो अटैक करता है एक बार, वो दोबारा भी अटैक कर देता है, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, वो यहाँ पे नहीं रुकता। इसलिए क्या अपन गिलमेंस रिएजेंट आप देखोगे कई जगह यूज करते हैं, और आपके पास अगर इस तरह का हेलाइड है तो गिलमेंस रिएजेंट का क्या, केवल एक बार अटैक होगा, आपका लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, उसके बाद दोबारा अटैक वहां पे नहीं करेगा, आपको कीटोन मिल जाएगा। चलिए, अगर मान लीजिए आप KCN से अटैक करवाते हो, तो क्या होगा भाई, CN- अटैक करेगा, Cl जाएगा, तो क्या बनेगा RCOCN। अब अगर आप हाइड्रोलिसिस करा दोगे, तो यहाँ पे Cn का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो C डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा, प्लस NH3 मिल जाएगा, काफी आसान। चलिए, अगर मान लीजिए आप बेंजीन लेके अनाइडस AlCl3 करते हो, तो अब हम आ गए हैं फ्रीडल क्राफ्ट की तरफ। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है कि भाई RCOCl और AlCl3, तो RCOCl, Cl में जो लोन पेयर है वो ये AlCl3 जो एल्यूमिनियम का वेकेंट ऑर्बिटल है वहां पे देगा, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, तो आपके पास एक RCO+ ये आपके पास क्रिएट होगा, और ये आपका बेंजीन रिंग पे अटैक करके एक यहाँ पे ये रहा आपका RCO ग्रुप बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की रिएक्शन आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जैसा हमने अभी बात किया था, तो ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है, हम अल्काइलेशन भी करते हैं, तो ये अपना क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है। हमने एक असाइल ग्रुप जो है बेंजीन के साथ लगा दिया है इस तरीके से। अच्छा, तो इस तरह से क्या है, आप रिएक्शंस करवा सकते हो एसिड क्लोराइड की। अब देखते हैं अनहाइड्राइड की। चलिए, तो पहले थोड़ा मिटा लेते हैं इसको। अनहाइड्राइड के साथ भी सिमिलर केस है। मान लीजिए आप भाई यहां से इसका हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते Cl निकल जाता, OH बच जाता, आपको एसिड मिल जाता, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को ये सब तो पता ही है। रिएक्टिविटी ऑर्डर भी मिटा देते हैं। अब अनहाइड्राइड की बात कर लेते हैं, और अनहाइड्राइड में क्या है, अब भाई क्लोराइड की रिएक्टिविटी हमने देखा भाई अनहाइड्राइड से ज्यादा है, या आप ऐसे बोल लीजिए कि Cl- जो है अनहाइड्राइड में वो सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता, तो आप अनहाइड्राइड से जो है सीधा Cl- का अटैक करवा के CH3COCl नहीं बना पाओगे। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कहूं कि भाई Cl-, तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ही नहीं, ठीक है। Cl- को इस वाले से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और वो है नहीं, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। कैसे पता नहीं है, Cl- आया है HCl से, और वो किससे आया है, एसिटिक एसिड से। कौन ज्यादा अच्छा एसिड है, HCl, है ना भाई। ये ऑर्गेनिक में बादशाह है, लेकिन अगर इनऑर्गेनिक वाले HCl वगैरह आ गए तो ये नहीं है बादशाह। तो हमने कहा यार HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो Cl- ज्यादा वीक बेस होगा, मतलब ज्यादा स्टेबल बेस होगा, तो वो अटैक नहीं करना चाहेगा। इसका जो बेस होगा वो Cl- से कंपेरिजन में ज्यादा क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा, तो वो अटैक करके Cl- को रिप्लेस कर सकता था। अच्छा, हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या होगा भाई, हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो सिंपल वाटर का अटैक करवा रहे हैं, तो CH3C डबल बॉन्ड जो आपका OH2 है यहां जाएगा, ये निकल लेगा, C डबल बॉन्ड OH प्लस उधर से भी सेम चीज होगी, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो अनहाइड्राइड जाएगा, एसिड बनेगा, वेरी गुड। अब मान लीजिए आप अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, सेम केस होगा वाटर वाला, यहाँ पे OH लगा है, अब OR- लग जाएगा, तो मैंने कहा CH3C डबल बॉन्ड OR- प्लस इधर वाला जो है वो CH3C डबल बॉन्ड OH। H कहां से आया भाई, यहां से तो O- निकला था, सॉल्यूशन से H+ ले लिया होगा, या इसका जो H+ था ना भाई, यहाँ पे जब अटैक करेगा तो यहाँ प्लस आएगा ना, तो वो समझ लीजिए वो ले लिया है, सॉल्यूशन में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, R2N-
H। तो बेसिकली अब क्या है, हम नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर हैं वो अटैक करेंगे, कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपका C डबल बॉन्ड O यहाँ पे अटैक कर दिया R2 ने, NR ने बेसिकली। अच्छा, प्लस जो अलग हुआ वो क्या है आपका एसिड बन जाएगा। अब अगर ये एक्सेस में रहा तो ये अगेन यहाँ पे भी अटैक कर देगा, वाटर निकल जाएगा, यहाँ पे भी अमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो जो ज्यादा बेसिक है, जो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर जिसका ज्यादा है वो अटैक करता रहेगा और उससे नीचे वालों को हटाता रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राई AlCl3 और हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक बेंजीन रिंग ली है जिसपे आपका OCH3 लगा हुआ है और उसी के साइड में ऑर्थो पोजीशन पे फ्लोरीन भी लगा हुआ है। क्या होगा भाई, क्या होगा, आपके पास जो अनाइड्राइड है वो क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C AlCl3 हमने कहा वैकेंट ऑर्बिटल है, ये अपने लोन पेयर देगा। इसने क्यों नहीं दिए, क्योंकि इसका तो आप ऑलरेडी कॉन्जुगेशन में है, समझ रहे हो, इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो ये उतना अच्छे तरीके से नहीं दे पाएगा जितने अच्छे तरीके से इन ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर बैठे हुए हैं वो दे पाएंगे। तो भाई यहाँ पे इसने अपने लोन पेयर दिए यहाँ, तो इस पे प्लस आएगा तो ये अपने देगा, तो इस पे प्लस जब आएगा तो ये शिफ्ट होंगे इधर, तो इस पे प्लस आएगा तो ये शिफ्ट होंगे इधर, तो इस पे प्लस आएगा तो बेसिकली ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से आपको ये मिल जाएगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, और ये अटैक कर देगा बेंजीन रिंग पे। तो सिमिलर प्रोसेस जो हमने देखी थी किसमें, हमने अभी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करवाया था इन केस ऑफ योर हेलाइड, तो वैसा ही हमने क्या है अनाइड्राइड से भी करवा दिया है। तो वो अब जाके लगेगा कहाँ, तो भाई वहां लगेगा जहां पे ये क्या है, अगर हम देखें तो ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन है भाई, ये तो डीएक्टिवेटिंग है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये एक्टिवेटिंग है, प्लस M इज ग्रेटर देन माइनस I, तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी पोजीशन। अब ऑर्थो पे लगाएं या पैरा पे लगाएं, तो क्या ऑर्थो पे लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा हिंड्रेंस की संभावना है, तो हम क्या है पैरा पोजीशन पे लगाएंगे, और पैरा पोजीशन पे आप लगाओगे तो ये रहा OCH3, यहाँ पे F था, यहाँ पे COCl लग चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्या है आप आसानी से करा सकते हो, ये सब हम ऑलरेडी जो है मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप ये सब पढ़ते हो, जहां पे हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन करवाते हैं। अच्छा, हाइड्रोलिसिस से याद आया कि भाई मान लीजिए आप ऐसा भी करा सकते हो, टिक टिक टिक, मान लीजिए उन्होंने एक अनाइड्राइड कुछ इस तरह का बना रखा है ना, डरना नहीं है, वैसे सारे सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, मतलब छोटी सी चीज है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का अनाइड्राइड है, इसका अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, आपको एसिड मिल जाएगा, है ना भाई, आपका जो H2O है वो अटैक करेगा यहाँ ना, तो ये यहाँ से टूट जाएगा, तो आपका C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। यार देखो अनहाइड्राइड आया था आपका जब दो एसिड से पानी निकला तो बना था, तो अगर आप पानी डाल दोगे दोबारा एसिड बन जाएंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस तरह से क्या है अपनी रिएक्शंस हो सकती हैं। अभी दो और डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका एस्टर है वो देखिए यार, एस्टरिफिकेशन और हम जो है उसमें एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस, जैसे बेसिकली जो हाइड्रोलिसिस और सैपोनिफिकेशन, ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी हम फटाफट से उनकी इस तरह से कुछ 4-5 रिएक्शंस देख लेते हैं अमाइड की और एस्टर की, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं एस्टर और अमाइड की। तो एस्टर की देखिए, अब आपको ये रहा एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये रहा बेसिक हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन विद अमोनिया, Na अल्कोहल। भाई Na और अल्कोहल क्या है, अगर आप देखो अल्कोहल विद मेटल, ये क्या है आपका बूवियोल्ट-ब्लांक रिडक्शन, ये आपका बूवियोल्ट-ब्लांक रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, और ग्रिग्नार्ड के साथ करवा रहे हैं इधर। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर आप करोगे तो भाई एस्टर बना था एसिड प्लस अल्कोहल, दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। हम मैकेनिज्म देख चुके हैं बच्चों, क्या होगा भाई, रिवर्स है। जो बेसिकली हमने आपकी की थी एस्टरिफिकेशन की, उसकी जस्ट रिवर्स है, वही है आपकी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन। यहाँ पे जाएगा आपका H+, फिर यहाँ पे OH अटैक मारेगा, ठीक है। तो आपका RCOOH प्लस R-OH। अगर यही बेसिक मीडियम में रहा तो क्या होगा भाई, अब एसिड नहीं मिल पाएगा, O- मिलेगा, ठीक है। O- Na प्लस R-OH, ठीक है। आपको इस तरीके से कुछ मिल जाएगा बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो। इसी को अपन सैपोनिफिकेशन भी बोलते हैं। अच्छा, अमोनिया के साथ करोगे तो भाई अमाइड बन जाएगा प्लस R-OH, काफी आसान। बूवियोल्ट-ब्लांक रिडक्शन में क्या होगा बच्चों, एस्टर को वो ले आएगा आपके अल्कोहल में, तो RCH2OH प्लस R-OH, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा पूरा अल्कोहल तक। ग्रिग्नार्ड से रिड्यूस करवाओगे तो R- यहाँ अटैक मारेगा, ये ग्रुप निकलेगा, तो RC डबल बॉन्ड O, इसको डबल डैश लिख लेते हैं,
R डबल डैश प्लस जो अलग हुआ वो R डैश OH, दोबारा R डबल डैश अटैक मारेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होंगे तो आपका RCO माइनस R डबल डैश ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका फॉर्मेट एस्टर होता, अगर भाई आपके पास फॉर्मेट एस्टर होता मतलब HC डबल बॉन्ड OR डैश, तब क्या होता, ये निकल जाता और आपका इसके साथ एक तो H है, 2 R डबल डैश लगते, एक OH, तब आपका 2 डिग्री अल्कोहल होता, ठीक है। बाकी जगह आपका क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल हमें देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये तो बात हुई अपनी है ना बुगेनफ्लान रिडक्शन। अगर आपको रिडक्शन के बारे में ड्रिल पढ़ना है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमने एक आपका रिएजेंट जो है काफी डिटेल में डिस्कस किया है, मतलब जितना जरूरी है उतना तो किया ही है, ठीक है। तो आप वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को क्या है कंप्लीटली आप देख सकते हैं। चलिए, अगला देखिए अमाइड्स के आप रिएक्शन करवाओगे तो 1 बाय 1 चलते हैं भाई। मान लीजिए आपने क्या करवाया, बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाया है। बेसिक करवाओगे तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस जो अमोनिया आएगी वो आपकी अमोनिया ही रहेगी। अगर एसिडिक में करवाते तो RC डबल बॉन्ड OH आता प्लस आपका NH4 प्लस रहता, सही बात है। अच्छा, अगर आपको ये याद आ रहा हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करेगा, क्या बनाएगा, ऑक्सीजन को खा जाएगा, RCH2NH2, Br2KOH ऑफमैन ब्रोमोमाइड है, हम पढ़ चुके हैं, RNH2 मिलेगा आपको यहाँ पे, और क्योंकि KOH है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, CO3 माइनस आपको मिलेगा, ठीक है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसके मैकेनिज्म भी। तो और अगर मान लीजिए आपका SOCl2 रहा तो क्या बनेगा बच्चों, SOCl2 अगर आपका रहा तो RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस SO2 प्लस HCl, कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी, ठीक है, और आपका ऐसा कुछ बनेगा। अगर सोडियम मेटल के साथ करवाओगे तो क्या होगा भाई, एसिडिक हाइड्रोजन लेगा और हाइड्रोजन गैस वहां पे लिबरेट होगी, तो RC डबल बॉन्ड O माइनस नहीं बच्चों, NH माइनस Na प्लस H2 गैस, ठीक है, हाफ H2। तो इस तरीके से क्या है, आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। वही मेटल अगर एसिड के साथ करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, तो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे है, बिल्कुल है। जो N के साथ लगा हुआ है H वो एसिडिक है, क्यों, क्योंकि माइनस आएगा तो कॉन्जुगेशन में जाएगा, वही बात है। तो एसिडिक है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। अच्छा, एक बच गया अपना P2O5, भाई ये तो क्या है, डिहाइड्रेटिंग है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास अगर नाइट्राइल है, आपके पास RCN है, अगर आप उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको मिलता है RCO NH2 अमाइड। अगर कंप्लीट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा प्लस अमोनिया भी मिल जाएगी आपको। अच्छा, तो सिमिलरली क्या है, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास P2O5 है, अगर आप हीट कर रहे हो तो भाई आपका जो ये अमाइड है आपको क्या मिल जाएगा, अमाइड से RC ट्रिपल बॉन्ड। अब अपन क्या देखने वाले हैं, अब अपन बच्चों कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम 10 मिनट्स हो जाएगा लेक्चर, तो फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि यार कितने रिएक्शन जो है SN2TH के थ्रू फिजिबल हैं। तो पहला देखिए क्या है, अगर हम देखें तो हमें नंबर ऑफ रिएक्शंस बताने हैं व्हिच आर फिजिबल थ्रू SN2TH। तो हमने बात किया था यार, जो अटैक कर रहा है उसकी बेसिसिटी शुड बी मोर देन योर लिविंग ग्रुप। यहाँ पे Cl माइनस है, उसकी आपकी OH माइनस से ज्यादा नहीं है, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। यहाँ पे Cl है, OH है, OH Cl को रिप्लेस कर देगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, ये एस्टर है, बिल्कुल होगा हाइड्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस वुड बी योर एसिड एंड योर अल्कोहल, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगी, तो C हो जाएगी, B हो जाएगी। D में बात करोगे तो क्या है, अमाइड है और NaI है, I माइनस अमाइड को रिप्लेस नहीं कर सकता, कम ऑन, है ना, ये बकवास है। जब HCl नहीं कर पाया OH को, तो HI क्या करेगा, मतलब HI का जो कॉन्जुगेट है I माइनस, वो कैसे कर सकता है, अमाइड को। चलो अगला देखो, लेकिन NH2 माइनस अमाइड को तो कर सकता, इस हैलाइड को तो कर सकता है, तो E हो जाएगा। फिर क्या है, क्लोराइड है यहाँ पे Cl माइनस, तो आपका एसिड हैलाइड, और यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके एसिड का कॉन्जुगेट है, तो बिल्कुल ये इसको रिप्लेस कर देगा, F हो जाएगी। G की बात करोगे, G अब आपको ध्यान देखना है, क्या ये SN2TH होगी, मतलब क्या यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, क्या यहाँ पे ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन एलिमिनेशन, G नहीं, ये सिंपली एसिड बेस रिएक्शन है, और लोग यहाँ पे गलती करते हैं। तो
स्पेशल फोकस कर रहा हूं, इस पे गलती नहीं करनी है, ठीक है। और क्यों है एसिड बेस, भाई यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे बेस है, तो ये सिंपली इससे H प्लस ले लेगा और ये माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका एडिशन वेडिशन कुछ नहीं होना है, तो वो सब मत करा देना, ठीक है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये हमारे आंसर में नहीं आएगी। नेक्स्ट दो आप देखोगे तो ये एस्टर है, यहाँ पे अमाइड वाला है, बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अमाइड वैसे हमने देखा जो रिएक्टिविटी वाली जो अपन ने देखी थी ऑर्डर कि हैलाइड फॉलोड बाय एनहाइड्राइड देन एसिड देन एस्टर देन अमाइड, तो उसमें जो बाद में आ रहा है ना जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो ज्यादा रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर सकता है, मतलब वहां से कम रिएक्टिव वाला बनाया जा सकता है। चलिए आई में क्या बोल रहे हैं, बेसिक हाइड्रोलिसिस करने हैं, NaOH है, एस्टर है, बेसिक हाइड्रोलिसिस सैपोनिफिकेशन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 रिएक्शंस आर फिजिबल थ्रू SN2TH। ग्रेट। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, है ना। ये 3 वैसे आज जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था बेसिकली उससे रिलेटेड है, कहीं आप भूल ना गए इसलिए डाल दिया है। क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्ट किसमें हाइड्रोकार्बन है। पहला अगर आप देखो तो आपको क्या दिया गया है भाई, आपके पास सोल्ट है एसिड का, और अब हम क्या करवा रहे हैं, कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो आपको याद होना चाहिए फ्री रेडिकल था, और जो यहाँ पे R डॉट बनेगा और 2 R डॉट मिल जाएंगे तो यहाँ पे आपका इथेन बनेगा। क्या हाइड्रोकार्बन है, जी हाँ है। अगला देखिए, आपके पास एक हैवी मेटल का सोल्ट है और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आई होप आप ये नहीं भूले होगे, है ना। इसमें क्या बनेगा, अगर आपको प्रोडक्ट याद हो तो ये बच्चों हंस डेकर रिएक्शन है, हंस डेकर रिएक्शन। क्या होता है इसमें, आपका अल्काइल हैलाइड बनता है ना। और आयोडीन की बात जब हम कर रहे थे तो हमने कहा था 1:1 लोगे अल्काइल हैलाइड, 2:1 कर दोगे एस्टर बन जाएगा, ध्यान रखना है। तो इसमें नहीं मिला, इसमें मिल गया हाइड्रोकार्बन। अगला देखिए, PH COOH बेंजोइक एसिड ऑन सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, तो CO2 गैस निकलेगी आपकी, और हमें क्या मिलेगा, अगर आपको याद हो भाई इन सब में क्या होता था, तो क्या होता है भाई अपना सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में, अगर जैसे देख लिया क्या था, RC डबल बॉन्ड OH था, NaOH वाला OH आता है, ये ऊपर जाएगा, है ना। तो जब ये वापस आएगा तो यहाँ से R माइनस निकल रहा था, वो H प्लस ले रहा था, तो PHH तो बेसिकली बेंजीन बनेगी, और बेंजीन हाइड्रोकार्बन तो है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमने कहा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, बेसिकली क्लोराइड है, और हम क्या करवाना चाह रहे हैं, C2H5OH था रिएक्शन, तो यार ये तो कुछ नहीं, Cl माइनस निकल लेगा, ये OH अटैक करेगा, यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी, 3 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरे भाई ईथर बन रहा है, ये क्या नहीं बना, हाइड्रोकार्बन नहीं बना, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 में हाइड्रोकार्बन बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है हाइड्रोलिसिस वगैरह से ही जो हमने आज सीखा है, तो आपको भाई ये दिया गया है H3O+, पहले हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। अगर आप H3O+ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एस्टर है अपना, ठीक है, तो एस्टर टूट जाएगा और क्या बनेगा, अल्कोहल प्लस एसिड, तो ये OH जो है अल्कोहल के साथ जाएगा, तो हमने कहा इधर से लिखना शुरू करते हैं, OH के इधर एक CH2 2 CH2 CH2 CH2, फिर C डबल बॉन्ड O आ गया, फिर C डबल बॉन्ड O के बाद दोबारा CH2 आया, फिर अपना एसिड आ जाएगा, क्योंकि हमने एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, देन यू विल सिंपली गेट योर एसिड एंड अल्कोहल। अब आप इसको हीट करोगे तो इस कार्बोक्सिलिक की अल्फा पोजीशन, ये बीटा, ये CO2 बन के उड़ जाएगा, CO2 बन के उड़ जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, फिर हम क्या करवा रहे हैं, आयोडोफॉर्म, तो यहाँ पे ये उड़ जाएगा, CHI3 बना लेगा, और यहाँ पे O- Na+ आएगा। फिर हम क्या करवा रहे हैं भाई, KMnO4। अच्छा, तो ये इस 1 डिग्री अल्कोहल क्या कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो उधर भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में कार्बोक्सिलिक होगा, बीच में CH2, अगेन आपका क्या होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक होगा, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं, हीट किया, तो अगेन भाई अल्फा बीटा, दोबारा CO2 उड़ जाएगा, आपके पास क्या बचा, कुल मिला के आपके पास बचा है अभी इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड को हम क्या करवा रहे हैं, फिर अब ये करवा रहे हैं सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। तो क्या होगा आपका, जो ये ग्रुप है RCOOH, वो RH बन जाएगा, हमने यहां पे भी देखा सोडा लाइम में, PH जो था R ग्रुप, उसके साथ H लग गया, तो यहाँ पे जो CH3 के साथ H लग जाएगा, मतलब CH4 बन जाएगा। ओरिजिनली क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वो मैं बताना भूल ही गया, वैसे आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, तो देयर शुडंट बी प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। वैसे बताना क्या था कि कितनी बार डिकार्बोक्सिलेशन होगा, तो अगर हम गिनना शुरू करें, भाई यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ एक बार, है ना, बीटा कीटो मिला था, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे एक बार और डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, और फिर सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हुआ, तो टोटल 3 टाइम्स डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है,
ठीक है ना। तो यही बताना था। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या बच्चों आपको बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, है ना। बाकी आप जेईई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, है ना, वो सब हम प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस भी रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वो सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे नहीं लिए हैं। और वैसे भी कार्बोक्सिलिक से कोई बहुत टफ क्वेश्चन जेईई ने पूछे नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो सब जो है कर सकोगे। और अब हम बढ़ते हैं आगे पायरोलिसिस ऑफ एस्टर की तरफ। तो देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक, है ना, वो क्या है, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। तो मान लीजिए आपके पास ये एक एस्टर है और अपन रेड जो है मार्कर ले लेते हैं, 1 मिनट, चलिए। तो भाई ये आपके पास कोई एस्टर है, हमने क्या इसको हीट किया, है ना, पायरो मतलब अपने को पता है हीट होता है, तो इसको क्या है अपन हीट के थ्रू कैसे टूटेगा ये वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलते हैं बच्चों क्या मिलेंगे, RC एस्टर है अपने पास यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा RC OH प्लस आपको ये जो है R डैश वो हो जाएगा C। तो अल्कीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। कैसे होता है ये देखते हैं, समझने की कोशिश करना कि भाई अपने पास RC O है, ये O गया अपने पास, फिर क्या हुआ भाई इसकी अल्फा पोजीशन ये, बीटा पोजीशन ये, तो C और CH2H, और इसी के साथ क्या लगा हुआ है अगर हम देखें तो इसी के साथ आपका अपन ने कितने बॉन्ड बना दिए भाई, तो कुछ तो मिस्टेक की है अपन ने, CH2 था तो यहाँ पे H आएगा सॉरी, और R डैश। चलिए ये आपका हो गया। हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जब आपको हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने पे आपकी कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म, तो मतलब क्या होता है आपका, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर शिफ्ट करेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ध्यान देना कि भाई ये R डैश के साथ क्या हुआ, एक C है, उसके साथ अभी डबल बॉन्ड बन गया क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, तो ये RC बन गया, प्लस यहां पे ये अलग हो गया, क्या अलग हो गया, R उसके साथ C उसके साथ OH और इधर डबल बॉन्ड हो, देखो तो आपको एसिड प्लस अल्कीन मिल गया है। ठीक है, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि भाई बीटा वाले से आपका हाइड्रोजन इधर आया है। ठीक है, तो जो एलिमिनेशन यहां पे हुआ है, पहली बात समझते हैं कि ये पेरिसाइक्लिक है। पेरिसाइक्लिक मतलब कि भाई आपके जो बॉन्ड बन रहे हैं, टूट रहे हैं, वो एक ही साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये इस तरह की इसकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है और यहीं पे बन रहे हैं, टूट रहे, सारा काम एक बार में हो जा रहा है, कोई इंटरमीडिएट जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसी को बोलते हैं पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म। अच्छा, दूसरी बात ध्यान देने की जो है, यहाँ पे आपका होफमैन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, मतलब आपको वहां से H+ निकालना है जो क्या हो, लेस हिंडर्ड साइट आपकी हो। ठीक है, तो वहां से आप जो है H एब्स्ट्रैक्ट करोगे तो होफमैन प्रोडक्ट बनेगा, पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म है। और आप बोल सकते हो इसमें कि भाई आपका सिन एलिमिनेशन है। भाई तो होते हैं सिन और एंटी। एंटी क्या होता है, जिधर से बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है उसके अपोजिट साइड, एंटी से क्या है आपका, है ना, इधर से अटैक कर रहा है तो उधर से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, लेकिन अगर दोनों सेम साइड से हो रहे हैं तो उसको अपन सिन बोलते हैं। तो यहां से क्या है आपका, ये हम बोल रहे हैं कि भाई सिन एलिमिनेशन है, आपका होफमैन प्रोडक्ट बन रहा है, पेरिसाइक्लिक इसकी मैकेनिज्म है। अब समझने की कोशिश करते हैं इसको कि जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हमने बोला इसमें भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो यार ये रहा तो इसकी अल्फा पोजीशन ये रही, बीटा पोजीशन ये रही, एक बीटा पोजीशन ये रही, ये ज्यादा हिंडर्ड है, ये कम हिंडर्ड है, तो मैं यहां से निकाल लूंगा H+। आप यहां से निकालोगे, है ना, समझने के लिए कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट देखना। तो हमने कहा CH2 माइनस, वो माइनस बॉन्ड बनाएगा यहां और ये टूट जाएगा इधर। ठीक है, ये इधर टूट जाएगा तो क्या बना आपका, कुल मिला के अगर आप समझो, समझने के लिए क्या बन गया, तो अपना C डबल बॉन्ड OH प्लस यहां पे आप देखो आपके पास ये 1 ब्यूटीन बन गया है। अगर आप प्रॉपर मैकेनिज्म से करना चाहो तो हमने कहा एक CH3 है, ठीक है, उसके साथ एक C डबल बॉन्ड O है, उसके साथ एक O है, इधर से चल रहे हैं, फिर वो जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये O जिस कार्बन से अटैच्ड है वो ये रहा, उस कार्बन से हम ये वाला CH3 लेंगे क्योंकि वहां से वो जो है H+ जाएगा, ना कि इस वाले से, क्योंकि वो लेस हिंडर्ड है। तो हमने कहा एक CH2 और एक H, वेरी गुड। और इसी कार्बन पे एक दूसरा भी ऐसे चला गया है, इथाइल ग्रुप। तो ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो क्या बन गया, C पे OH, C पे डबल बॉन्ड O, प्लस इधर में अगर आप देखो तो C, उसके साथ देखो कार्बन, उसके साथ देखो कार्बन, ये बॉन्ड चला गया लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, है ना, सिमिलर है, कुछ नहीं करना है। तो भाई हम क्या करेंगे, ये रहा तो इसकी अल्फा पोजीशन ये, बीटा पोजीशन ये, इसकी अल्फा पोजीशन ये, बीटा पोजीशन ये, तो बीटा से जाएगा तो भाई इसको हटाओ, इसको हटाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओ, एज सिंपल एज दैट, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हमने कहा क्या बनेगा,
डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH आपका एसिटिक एसिड। तो ये आपको जो आपका क्या है इस केस में प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो अगर इतना आपको पता है कि यार होफमैन प्रोडक्ट बनाना है, बीटा से हाइड्रोजन निकालना है, तो आप इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को जो है आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। आई होप आप लोगों को बच्चों मजा आया होगा। यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना, क्योंकि दिख रहा है तो अपन ने मोटा मोटा जो है सब कवर कर लिया कार्बोक्सिलिक में, है ना, कुछ छोड़ा नहीं है ऐसे। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं, हाँ आई एग्री, बट फिर भी हमने मतलब मॉडरेट टाइप के कर लिए हैं, है ना। बहुत हार्ड करने का मतलब वही है, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो हमने जिस टाइप के आ सकते हैं मतलब बहुत बेसिक बेसिक और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन हमने देखे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थ्योरी हमने पूरी कवर की है। इसके अलावा आप जेई के प्रीवियस ईयर लगा लेना, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसी के साथ बच्चों विदा लेते हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।